विलोपित का उस समय भी हमने फॉर्म भरा था, ये रिजेक्ट हुआ। न उम्र का घोटाला करता है, न संवैधानिक संस्था का अपमान करता है। जब अभी प्रक्रिया चली तो हमने छानबीन किया, मेरे परिवार के लोग ही बताए और लोगों का नाम है, तो हमारे परिवार के लोग बताए कि आपका नाम यहाँ भी है। और मैं बता दूं कि मैं एक ही जगह से वोटिंग करता हूँ। तेजस्वी यादव के आरोपों पर आ गया डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर भी फर्जीवाड़ा का आरोप लगा दिया था, क्योंकि विजय सिन्हा जो है उनका भी दो एपिक नंबर सामने आ गया है। एक एपिक नंबर जो है वो पटना के बांकीपुर का बताया गया, वहीं दूसरा वाला लखीसराय का है। वैसे में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पर भी कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि वो घोटाला कर रहे हैं, क्योंकि उनका दो उम्र जो है वो भी बताया गया है। एक वोटर आईडी में दूसरा उम्र है, दूसरे में दूसरा उम्र है, और ऐसे में तेजस्वी यादव ने उन पर भी आरोप लगाए हैं। अब ऐसे में बता दें कि विजय सिन्हा ने जो है अपनी बयान दिया है और सारी बातें को साफ तौर पर रखा है। उनका कहना है कि ये जानबूझकर उन पर आरोप लगाया जा रहा है। 2024 में उन्होंने जो है लखीसराय के लिए फॉर्म भरा था, वहां से वोटर आईडी बनवाने के लिए, और पहले वाला जो उनका फॉर्म था जो पटना में जब रहते थे उसे जो है हटाने की भी मांग की थी, और इस प्रक्रिया में अभी समय लग रहा है। और ऐसे में उन्होंने कहा है कि जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका कहना है कि वो तेजस्वी उन पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। और वही दो उम्र जो उनके सामने आए हैं, एक में 57 साल और एक में 60 साल, उसको लेकर भी उन्होंने बताया है कि कैसे उनके सर्टिफिकेट से इसका लेना देना है। क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, आप उनका पूरा बयान सुने। मैं पूरे परिवार का नाम था पटना में, जब कदम कुआं में रहते थे हम। अप्रैल 2024 में अपना नाम लखीसराय विधानसभा में जोड़ने के लिए वहां पर फॉर्म भरा, और यहाँ पर विलोपित करने का भी फॉर्म हम भरा था। उसी समय उसका ये कागज है। 24 में हमने लखीसराय में नाम जुड़वाने का फॉर्म भरा और विलोपित का फॉर्म उसी समय भरा गया, जिसका ये कागज है। किसी कारण से नाम नहीं हटा। फिर जब प्रारूप प्रकाशन हुआ तो हमारे परिवार के लोग बताए कि आपका नाम यहाँ भी है, तो हमने बीएलओ को बुला करके स्वयं फॉर्म भर करके और उनसे रिसीविंग भी लिया है। ये रिसीविंग है। अब ये जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव जी जिस तरह से फ्रॉडिज्म की राजनीति आप करके लोगों को बरगलाते हैं, मेरे पास ये दोनों है। मैं उस समय भी रिजेक्ट, ये विलोपित का उस समय भी हमने फॉर्म भरा था, ये रिजेक्ट हुआ। और जब ये नाम प्रारूप में आया तो फिर हमने ये बीएलओ को स्वयं भर के दिया। और मैं बता दूं कि मैं एक ही जगह से वोटिंग करता हूं। पिछले बार भी मैंने सिर्फ लखीसराय में किया है, और लखीसराय में ही इस बार हमने प्रारूप भी भरा है। इस तरह का खेल हम लोग नहीं खेलते हैं। बरगलाने का, संवैधानिक संस्था को कलंकित करने का, और अपनी खामी और कमजोरी को दूसरे के मत्थे उछाल कर अपने कमी को बचाने का खेल कतई नहीं होना चाहिए। ये आपके सामने है। मेरा दोनों फॉर्म उस समय भी हमने विलोपित का दिया था, नहीं हुआ। आज पुनः हमने दे चुके हैं। क्या तारीख को ये दिया गया है? ये हमारा, ये आप देख लीजिए, ये 5 तारीख को ही दिया हुआ है। इधर भी दिखा दीजिए। और ये वाला है 30/4 को। विलोपित का कब डाले थे?
5 महीना के अंदर 5/8 दोनों एक साथ दिखाइए। एक से दिखाइए। ये प्रारूप प्रकाशन के बाद हमने दिया। जब नाम देखा कि यहाँ भी है वहाँ भी है, हमारे परिवार के अन्य सदस्यों का नाम था, उन्होंने ही बताया कि आपका नाम हटा नहीं है, तो हमने यहाँ भी बीएलओ को स्वयं फॉर्म भर करके हमने दिया है। उसका रिसीविंग मेरे पास है, और उस समय भी हमने ये भर करके दिया था 30/4/24 को। ये रिजेक्ट हो गया था, अब किस कारण से हुआ, लेकिन दोनों फॉर्म मेरे पास है। और दुखद है कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अपने भाषा से किस तरह से कलंकित करते हैं और राजनीति को लज्जित करते हैं, ये उनको शोभा नहीं देता है। पूरी तथ्य की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। हल्केपन की राजनीति से राजनीति की विश्वसनीयता को ये लोग घटा देते हैं। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव आयोग की है। मैंने कहा कि कोई रिजेक्ट किया गया किस कारण से, ये मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि इसका मेरे पास कागज भी है। और अमूमन है कि चुनाव के समय लोगों को ध्यान में रहता है जब वोट देने जाता है। जब अभी प्रक्रिया चली तो हमने छानबीन किया, मेरे परिवार के लोग ही बताए, और लोगों का नाम है, तो फिर हमने दोबारा उस फॉर्म को भर करके हमने विलोपित करने का दिया। और ये प्रक्रिया सतत चलती है। हर चुनाव के पहले ये प्रक्रिया होती है, संशोधन होता है। और विजय सिन्हा न उम्र का घोटाला करता है, न संवैधानिक संस्था का अपमान करता है। ऐसे मानसिकता के लोग बिहार के लिए कहीं शुभ नहीं है। तो आपने सुना, विजय सिन्हा जो है इन सब मामलों के बीच में यही कह रहे हैं कि ना मैं घोटालेबाज हूं, ना कुछ और हूं, ना मैंने उम्र का घोटाला किया है, और ना ही मैं संवैधानिक संस्था का अपमान करता हूं। ये सब काम जो है किसी और का है, और जानबूझ पर उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज।